अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुलाकात के बाद ये बातें ज़ोर पकड़ रही थी कि आया ये मुलाकात स्मूथ थी, खुशगवार थी। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि बात का आगाज़ वज़ीर आज़म ने कुछ इस तरीके से किया कि मैंने आपको CM बनने पर कॉल करके मुबारकबाद दी थी, जिस पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना था बिल्कुल मेरी आपसे बात हुई थी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैंने आपको मीटिंग में बुलाता रहा मगर आपने शिरकत नहीं की। सुहेल अफरीदी का इस पर कहना था कि अब बखूबी जानते हैं, वजह जानते हैं कि आखिर मैं आपसे मुलाकात करने क्यों नहीं आ सका। और इसी तरीके से बात का आगाज़ हुआ, तीरा के हवाले से बात हुई, KPK की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बात की। और फिर ये बात हुई कि NFC के मामले के ऊपर एहसन इकबाल को हिदायत दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि आप मुज़म्मिल असलम साहब के साथ बैठ के इसका रोड मैप तैयार करें ताकि इस पर जो है वो वर्किंग बासानी की जाए। और फिर ये भी सवाल होता रहा कि आखिर सुहेल अफरीदी ने बानी PTI की मुलाकातों के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई बात क्यों नहीं की। अलीमा खान कल अडियाला की बार मौजूद थी, मीडिया से बात की और कहा कि सुहेल अफरीदी साहब से उन्होंने दरख्वास्त भी की और कहा कि KPK को बंद कर दिया जाए। अब हम रोज़ रोज़ आके थक गए हैं। मतलब उनका ये तो नहीं कहना था कि हम थक गए, लेकिन उनका ये कहना था कि अब ऐसा लगता है कि मुलाकात के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है। और तो 8 फरवरी की कॉल दे रखी है कि पूरा पाकिस्तान बंद किया जाएगा। तरबीला डैम की बिजली भी बंद करने की बात की गई थी नौरीन साहिबा की जानिब से। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जो है वो सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत अयाज साहब, सीनियर रहनुमा हैं PTI से, उनके हमरा हैं सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। रज़ा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शफकत साहब का। शफकत साहब, बात ये हो रही है, बैरिस्टर अकील का कहना है कि इमरान खान को मज़ीद अडियाला से बाहर नहीं लेकर आया जाएगा। पहले हमने देखा था कि तबीयत की नासाजी की वजह से, आई इन्फेक्शन की वजह से उन्हें PIMS अस्पताल लाया गया था और फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन अब अलीमा साहिबा कहती हैं, उन्होंने दरख्वास्त की सुहेल अफरीदी से कि आप तमाम MNA और MPs को बुलाएं, हम रोज़ रोज़ मुलाकात की भीख मांग कर थक गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अलीमा खान ने जो है ये जो बात की है ये सच भी है और होना भी यही चाहिए कि हम चेयरमैन इमरान खान को 2 साल हो गए कि उनको जेल में रखा गया है और जो जेल कवानीन के मुताबिक हर कैदी का हक है कि वो हफ्ते में 5 बंदों से मिल सकते हैं, वो 30 मिनट तक फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इमरान खान को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा जो उसका कानूनी हक है, कोई चीज़ इस तरह नहीं मिल रहा। आपने देखा था कि नवाज शरीफ तो खैर जेल रहे नहीं है, उन्होंने तो पहले ऑप्शन भागने पे जो है ना इत्तेफाक किया था और भाग गए थे। लेकिन मरीम नवाज जब जेल में थी तो उसको सब जेल मतलब उसको एक सेफ हाउस दिया गया था जिसमें उसको इस्त्री और AC तक की सहूलियात उनको मुयस्सर थी। चेयरमैन इमरान खान जो है वो किसी भी बहाना उसने आज तक बनाया नहीं है, आज भी वो जेल में है। तो जब वो उसको लेकर गए थे PIMS, तो आपने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर ने खुद ही कहा है कि जिस दिन उनको लेकर गए थे अगर ये डिले हुआ होता तो हो सकता था कि इनकी विजन जो है वो चली जाती। फिर आपने देखा कि जब उनको लेकर भी गए थे तो ना इन्होंने मतलब अच्छा शफकत पर्सनल साहब, लेकिन डॉक्टर को अब जो बैरिस्टर अकील का कहना है कि इमरान खान साहब को मज़ीद बाहर नहीं लेके जाया जाएगा, अडियाला में ही अब उनका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं है। देखें अकील साहब जो है वो जिसकी बोली बोल रहा है उनको पता चल जाएगा। बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको गिरबानों से पकड़ेंगे। याद रखें आप एक दिन भी हमसे जो है ना इस तरह गुजार नहीं लेंगे। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक पॉपुलर लीडर को बंद कर दे और फिर आपको शर्म आनी चाहिए इनको कि जब इनका लीडर बीमार था तो उनके लीडर को ठीक करने के लिए और उनको वो जो मसनूई तरीके से उनके प्लेटलेट्स गिराए गए थे, ठीक है। जो उनके फैमिली डॉक्टर ने उनको तरीका बताया था, तो हमारी ही इसी पार्टी ने और जब जजेस ने बात की थी तो हमने उनको इजाजत दी थी कि इनको लेकर जाए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इनको ठीक करके फिर लेकर आए। और जब सेनेटर साहब हमारे साथ यहाँ से वो चले गए, गौस नियाज़ी साहब, इनसे भी कमेंट ले लेते हैं। सेनेटर साहब, मरियम रियाज वट्टू ने ट्वीट किया है, जो कि बुशरा बीबी के रिलेटिव भी हैं, और बुशरा बीबी के थ्रू उन्हें ये बात पता चली थी कि पहले तो बानी PTI का ये कहना था कि मेरी आंख में इन्फेक्शन है, और फिर वो मजीद बढ़ता रहा। जब डॉक्टर्स उन्हें अडियाला में चेक करने के लिए आए तो उनका ये कहना था कि उनका इलाज हॉस्पिटल अडियाला में मुमकिन नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो फिर क्या मौजूदा हुकूमत इस चीज़ का इंतज़ार करती रही कि जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, खुदा ना खास्ता अगर उनकी आंख ज़ाया हो जाती, तो फिर हुकूमत क्या स्टेटमेंट देती फिरती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मामूली इन्फेक्शन था और कुछ डॉक्टरों ने
हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर कहा कि जो मशीनरी है, ठीक है ना, रेडियोस्कोप वगैरह वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ जो सही एग्जामिन नहीं हो सकता, तो उनको वहाँ ले जाया गया, वहाँ एग्जामिन किया गया, उन्होंने कहा कि सब ठीक है। और ये सभी को ना खान की ख्वाहिश पे किया गया। इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, ये बात हो रही थी कि जो उनका ज्यादती डॉक्टर है, जो उनका पर्सनल डॉक्टर है, ऐसे हर बात का इश्यू बनाते हैं, हर बात का इश्यू बना लेते हैं। ये खान को ये होगा, तुम ये कर ले, क्या कर लेंगे आप तक क्या कर लिया इन्होंने, ये धमकियां देने बंद कर देना। सियासी पार्टी बने, धमकियां नहीं देते, आप रिक्वेस्ट करें, आप जेल में, आपको पता हो जाए लीडर जेल में, करप्शन के इल्जाम है, 1900 मिलियन पाउंड के और कई केस हैं, तो उनको आम आदमी न समझे ना, वो जेल में कैदी हैं, वो मुजरिम है इस वक्त, जब तक अदालत उनको बरी नहीं करती। सेनेटर साहब, जेल मैनुअल क्या कहता है? अगर कहते हैं कि हमें मुजरिम को ऐसे, हमें मुलाकातों का हक दिया जाए, हमें यह की जाए, जेल का एक मेनू होता है, जेल का तरीक़ेकार होता है, उसके मुताबिक उनका इलाज भी हो रहा है और तरीक़ेकार भी होता है। हमें पता है उसकी जो पॉपुलैरिटी है कि नहीं, वो सबको पता है। हम फिर भी कोई मसला हुआ और तरीक़ेकार यह कि पहले जेल में इलाज होता है, अगर ये समझे कि जहाँ मुमकिन नहीं है तो फिर उनको किसी बड़े हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। देखिए सेनेटर साहब, कोई भी कैदी हो, ख्वाह वो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं, कोई भी कैदी हो, अगर उसकी तबीयत नासाज होती है और उसे हॉस्पिटल जो है वो लेके जाया जाता है, तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना लाजमी होता है। ये तो जेल मैनुअल कहता है। उसकी फैमिली को भाई अब देखो, सारे जिसके दावेदार हैं किस किस को इन्फॉर्म करें, ठीक है ना, अलीमा खान को करें, बुशरा बीबी उन जेल के अंदर है, उसको इन्फॉर्म किया गया, उसकी मुलाकात भी कराई गई, और बहनों को वो ऑन नहीं करते। और अभी पिछले दिन उन्होंने मैसेज भेजा कि अलीमा खान का कोई किरदार नहीं, अलीमा खान को घर बैठना चाहिए। ठीक है, और देखो उनकी मिसेज अंदर है, उनको बुलाया गया, उनकी मुलाकात कराई गई, उनको बताया कि ये मसला है, उनकी मशवरा से उनको पिंजरा जाएगा, उनको मायना किया जाए। ये मिसेज होती है, बेगम होती है। अब ये कहते हैं कि जी अब क्या वजीर KP को बुलाते हैं, अलीमा खान को बुलाते, दूसरे को बुलाते और नया शोशा खड़ा करते। ये लोगों को तो यही चाहिए कि कोई रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। रजा हारून साहब, बस इनके सीनियर वजीर का भी यही कहना है कि 8 फरवरी को अगर ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई तो कानून हरकत में आएगा। 8 फरवरी की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कहा है कि पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? तो कॉल पीटीआई गवर्नमेंट करेगी। सिंध गवर्नमेंट ने वाज़ा बता दिया है कि कानून हाथ में लिया जाएगा, अमन और अमान का मसला होगा तो लाजमी तौर पे पुलिस जो है वो उसको रोकेगी। कानून नाफिज करने वाले अदारों की ड्यूटी है कि अमन और अमान के मसले के अंदर रखना डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर इन केस ज़बरदस्ती जो है वो दुकानें बंद की जाती हैं तो फिर वो तो स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि कानून जो है वो हरकत में आएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है? दो बातें कर रही है ना आप, जबरदस्ती दुकान बंद कराएंगे उस पर तो कमेंट आपने कर दिया, मैंने उसको रिपीट कर दिया, उस पर आपने कमेंट कर दिया कि कानून हरकत में आएगा। वेल एंड गुड जी। नहीं तो पीसफुल स्ट्राइक कैसे, पीसफुल दुकानें कैसे बंद होंगी? अगर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट करती है, पुरअमन एहतजाज की कॉल देती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा कहती है कि ये जो हमने प्रोटेस्ट किया है, बात करेंगे ना, जब अभी दी तो नहीं है ना कोई, नहीं उनका ये कहना था, क्या नहीं उनका ये कहना था, तो तहरीक इंसाफ की रहनुमा नहीं है ना। अगर अलीमा खान साहिबा कह रही हैं KP बंद हो जाएगा, तो उनकी बहन नौरीन साहिबा कहेंगी तरबेला डैम बंद हो जाएगा, तो आपका ख्याल है ये कोई होने देगा? तरबेला डैम बंद होने देगा? तो ऐसी अगर बचकाना बातें वो करेंगे तो उस पर आप किस कमेंट की तो उम्मीद रखते हैं? जाहिर है कि काबिल मतलब जुर्म है, और ख़ास तौर पे अपने कारकुनान को इस तरह की इंसाइटमेंट कर देना, उनको इश्तियाल दिला देना, ये तो अलाउड नहीं है। तो कानूनन गैर कानूनी बात है, गैर जमहूरी बात है। तरबेला डैम बंद करना पुरअमन है? नहीं है। KP बंद करना क्या इनके इख्तियार में है कि एक रियासत के अंदर ये रियासत के सूबे को बंद कर दें? ये तो रियासत के अंदर ऐसे तस्वुर है, ये भी गैर आईनी गैर कानूनी है, तो इसमें तो कौन सी पुरअमन बात है, मुझे समझाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अलावा भी, मैं आपसे वही स्टेटमेंट आपको सुना रही थी कि अलीमा साहिबा से जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप D चौक का रुख करने की बात करती हैं कि D चौक का रुख किया जाएगा, लेकिन 8 फरवरी को तो सिर्फ एक हड़ताल है और वैसे भी इतवार के रोज़ जो है वो दुकानें बंद होती हैं, आधा पाकिस्तान बंद होता है, तो उनका ये कहना था कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे और 8 फरवरी के बाद हम अपना अगला लाएअमल भी बताएंगे, यानी प्रोटेस्ट किया जा सकता है।
पाकिस्तान के तो तमाम मैं सूबों में। देखे ना बीबी, देखें बीबी, जब वो बताएंगे क्या करने जा रहे हैं तभी उस पर कोई तबसरा फरमाया जाएगा ना। ठीक ये है। किसी की ख्वाहिश है, कोई मुस्तकबिल की बात कर रहा है, कोई प्लान नहीं दिया, किसी पार्टी के लीडर ने उसको ओन नहीं किया, कोई हमें पता नहीं है क्या करने जा रहे हैं। जब ठीक वो है। बताएंगे, जैसे इन्होंने कहा 8 फरवरी को हड़ताल करेंगे, रियासत ने कह दिया नहीं करने देंगे, दुकानें जबरदस्ती बंद नहीं करने देंगे, पहिया जाम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये गैर जमहूरी है, गैर आईनी है। ठीक है डॉक्टर शफकत, इस पे क्या कमेंट करेंगे? 8 फरवरी को वैसे भी आधा पाकिस्तान बंद होता है, लेकिन अलीमा साहिबा ये कह रही है कि हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। और पहले तो शुरू में कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था जब सोहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे कि आया डी चौक का रुख किया जाएगा या तमाम सूबों में पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ हड़ताल की बात हो रही है यहाँ पे। खदीजा, देखें आपने अभी बात की ना ये रजा हारून साहब से कि क्या कराची में आप लोगों ने प्रोटेस्ट या दुकानें बंद करने का इजाज़त देंगे, या मतलब वो जो अपनी एक प्ली पेश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, और आपने ये भी बात की कि शायद पीपल पार्टी जो जमहूरी पार्टी है, हम भी ये धोखा खा चुके हैं। जब हम कराची जा रहे थे हमें अंदाज़ा था कि ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये इतने जो है गैर जमहूरी होंगे। और मैंने बारहा हर टीवी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि पीपल पार्टी कदरे जो है मुस्लिम लीग के जमहूरी है और उन्होंने हमें वेलकम किया, ये वो। लेकिन आपने देखा कि अभी जो है ना तकरीबन 180 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करके 3MPU के तहत उन्होंने जेल में डाल दिया है। आपने देखा अब क्या है, अब तो हमने ना कोई प्रोटेस्ट किया है, ना तो हमने जो है दुकानें बंद की है, तो फिर आपने पहले से लोगों को क्यों गिरफ्तार करना शुरू कर दिया वहां पे? बात यह है कि इनको पता है कि आवाम इनके साथ जुड़ी हुई है, और इन्होंने जब तब भी हमें वेलकम किया था तो इनको ये अंदाजा नहीं था कि कराची के लोग जो है वो ज्यादा प्यार जो है वो PTI के साथ करेंगे। तो जब इनको पता चला कि वहां पे लोग जो हमारे साथ जो है उठ रहे हैं, तो फिर हम वहां पे मौजूद थे और इन्होंने हमारे रास्ते रोके। फिर CM साहब कोई जाने नहीं दे रहे थे, फिर उसी टाइम पे हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जब हम आ गए वापस, तो तब से लेके आज तक वो सिलसिला जारी है। उनका ये कहना था कि अगर रुका ना जाता तो 9 मई के वाकयात की तरह सिंध में भी, कराची में भी कोई ऐसा वाकया हो सकता था। 9 मई के वाकयात अगर किसी ने की है तो इनके पास वीडियोस होनी चाहिए और लेकर आए। अभी भी हमें खदशा है कि ये जो है, मुझे यकीन माने आज किसी ने बहुत अच्छे एक बंदे ने कहा है कि इनकी एक प्लानिंग हो रही है कि 9 मई की तरफ वाकया दोबारा जो है ना ये 8 फरवरी को करके दिखाएं। अभी हमने एक मीटिंग बुलाई है इमरजेंसी, जिसमें हम अपनी आवाम को कहेंगे कि अगर कोई अपनी दुकान बंद करता है तो ठीक है, नहीं करता तो हमने किसी को नहीं कहना कि आप बंद करें। हर किसी को ये जमहूरी हक हासिल है कि अगर वो उसको ये हक हासिल है कि वो हमारे साथ एक जेती दिखाए। लेकिन अगर कोई नहीं बंद करना चाहता तो ना करे, हमें कोई वो जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि उन लोगों पे आपने नजर रखनी है और आपने अपनी वीडियोस, अपने मोबाइल जो है ना इसी तरह खोले रखने हैं कि अगर 9 मई की जैसा वाकया दोबारा नुमा होता है, कोई जो है ना वहां से प्लानिंग करके आता है हमारी शक्ल में और किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो आपने उस बंदे को छोड़ना नहीं है, चाहे वो सिविल कपड़े में हो, चाहे वो किसी ने यूनिफॉर्म ये पहना बताएं हो। डॉक्टर साहब, अगर 8 फरवरी को हम देखते हैं कि दुकानें बंद नहीं होती, आधा पाकिस्तान बंद नहीं होता, आधा तो वैसे ही होता है क्योंकि ऑफिशियल ऑफ होता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्योंकि सिंध हुकूमत ने भी कह दिया है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाना नहीं दी जाएगी, हुकूमत हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा। देखे, जबरदस्ती तो हम भी नहीं चाहते, हम तो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं चाहेंगे कि जबरदस्ती हम बंद करें। हम तो किसी को इस बात पे मजबूर नहीं करेंगे कि आपका हमारे साथ लगता है नहीं लगता, आप एहतजाज के लिए राजी है नहीं राजी, लेकिन आप बंद करें, ये तो कभी भी नहीं होगा। हम ना उधर करना चाहेंगे ना हम खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे। हाँ, अगर कोई हमारे साथ एक जेती दिखाता है और बंद करता है तो वेल एंड गुड। पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में तो लास्ट डे होगा बसंत का, और मरीम नवाज साहिबा भी बसंत को लेके बड़ी पुरजोश हैं, आगे हैं, एहतमाम किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो आपको लगता है कि प्रोटेस्ट हो पाएगा? प्रोटेस्ट तो नहीं, लेकिन जो आपने हड़ताल की कॉल दी है वो पंजाब में हो पाएगी? देखिए, हमने लोगों को कहा हुआ है, लोग अब खबरदार हो चुके हैं। अगर मैंने वही आपको बात की ना कि अगर कोई हमारे साथ एक जेती दिखाता है और अगर किसी को लगता है कि 8 फरवरी को धोखा हुआ था, मैंडेट चुराया गया था, तो वो खुद ही बंद कर देंगे। नहीं करना चाहते तो जाहिर बात है, आपको पता है कि जिस तरह सिंध में इन्होंने 180 लोगों को गिरफ्तार किया, जिस तरह पंजाब में हम गए थे और मुझे इवन गिरफ्तार किया गया था, तो इनके पास तो कानून है और जाहिर बात है उस कानून का ये जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो करने दें। लेकिन हम ये दिखाएंगे कि इंशाल्लाह आवाम किसके साथ खड़ी है। और उसके बाद हमने सेनेटर साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है 8 फरवरी को कि पूरा पाकिस्तान बंद किया जाएगा और फिर 8 फरवरी को बसंत का लास्ट डे भी होगा, मरीम नवाज साहिबा भी बड़ी पुरजोश है, एहतमाम भी किया जा रहा है पंजाब भर में, तो अगर दुकानें बंद की जाती हैं
तो फिर पंजाब हुकूमत का लाए अमल क्या होगा, इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? ये दुकानें उस दिन छुट्टी है, दुकानें तो बंद होनी है, इन्होंने क्या बंद करानी है? अब ये दुकानें बंद कराने के किराए खुद ले रहे हैं, तो अपने में मतलब एक रंग लगा शहीदों में शामिल होना चाह रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अगर ये किसी को जबरदस्ती करेंगे तो जाहिर है फिर कानून हरकत में आएगा। और ये देख रहे ना, आज तो नाकामों ने आज के बाद एक नई डेट देंगे कि ईद के बाद हम ये करेंगे, हम इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, हम लाहौर के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। बस 5 साल इन्होंने ऐसे ही गुजारने हैं। लोगों को अपने जो यूथ है इनको हौसला दिया रखना है कि बस अगली दफा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 2 साल तो गुजर भी गए, 2 साल इनको यही बात कह देगा अगले महीने जुलूस होगा, अगले महीने जलसा होगा, अगले महीने हड़ताल होगी, कुछ भी नहीं होगा और अब भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये इनको अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर ये मुतालबा करती है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर मुलाकात तो अब तक नहीं हो सकी। लेकिन शहबाज शरीफ का क्योंकि सोहेल आफरीदी की मुलाकात हो गई तो अब बर्फ पिघली है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि बानी पीटीआई से भी मुलाकात करवा दी जाए आइंदा हफ्तों में? बिल्कुल, ये अपना रवैया ठीक करें, अपने आप को सियासी पार्टी करें, क्यों नहीं मुलाकात होगी, जरूर होगी मुलाकात। लेकिन ये जब मुलाकात कराते हैं तो उसको ये हुकूमत की कमजोरी समझते हैं। ये हमेशा लड़का के और प्रेशर डाल के मदद रिजल्ट लेते हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि इन्होंने एक इशू उठाया था कि इंडियन जेल से और अफगान डेली से कि खुदा खान साहब की डेथ हो गई है, हालांकि कुछ भी नहीं था। फिर उनकी बहन की मुलाकात हुई तो उसने कहा सब ठीक है, वो तो ठीक ठाक है, शाश पशाश है। ये जानबूझ के स्टंट छोड़ता है, ये चाहता है कि इनके हथकंडों से हुकूमत बैक फुट में चले जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ठीक है, रजा हारून साहब से कमेंट लेंगे। रजा हारून साहब, जब सोहेल आफरीदी साहब अडियाला का रुख करते हैं और केपीके में दहशतगर्दी होती है तो सवाल यही किया जाता है सीएम साहब से कि आप अडियाला के बाहर मौजूद हैं, अपना सूबा ठीक करें, अपने लोगों को ठीक करें, वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन बलोचिस्तान में भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाकया हालिया दिनों में पेश आया और कई अजला को टारगेट किया गया। नो डाउट दहशतगर्दी जो है वो की गई थी, उसके बाद हमने देखा कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। लेकिन फिर सीएम बलोचिस्तान के ऊपर भी थोड़ी बातचीत हो जानी चाहिए कि आप भी अपना सूबा देखें, आप तो अडियाला के बाहर नहीं होते तो एटलीस्ट अपने सूबे की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करें। तो आपका क्या ख्याल है, सरफराज भुट्टी साहब कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? सूबे में मौजूद थे ना, शहर में मौजूद थे, बल्कि वो तो उस जगह पे चले गए जहाँ ये इन्होंने कब्जा किया था, खाली कराया था, वहां पहुंच गए। तो सरफराज भुट्टी साहब तो कोयटा में मौजूद थे, सूबे में मौजूद थे। नहीं, वो बिल्कुल कोयटा में मौजूद थे, सूबे में मौजूद थे, लेकिन इदारों को या सीएम साहब को सुबह सवेरे ही एक लिस्ट थमा दी जाती है जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से बता दिया जाता है तमाम सूबों के सीएम को। तो यकीनी तौर पे सरफराज भुट्टी साहब के पास भी कोई ऐसी क्वायरी आई होगी, कोई ऐसी फहरिस्त आई होगी कि बलोचिस्तान के दीगर अजला में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात होने वाले हैं या प्लानिंग जारी है। जी बिल्कुल, उनकी इंफॉर्मेशन होगी, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। अब जब इस तरह की एक्शंस होते हैं टेररिज्म के तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ऐसे इलाके में होते हैं जो वीक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ वल्नरेबल एरियाज होते हैं, वहाँ पे करते हैं। जाहिर है पूरे के पूरे सूबे में हर जगह तो पुलिस वाला या एफसी वाला हर गली में तो नहीं खड़ा हो सकता, और इतना बड़ा सूबे का रकबा है, कहीं ना कहीं उन्होंने तो फिर सर यहाँ सोहेल आफरीदी को रिलीफ दिया जाना चाहिए। जब एफसी की बिल्डिंग के बाहर धमाका हुआ था या तीरा में दहशतगर्दी होती है, काम किया करें, सुने, अभी एकदम से जंप नहीं करना चाहिए ना। अभी हम बात कर रहे थे, आपने इतराज किया था कि सरफराज भुट्टी साहब कहाँ थे, मैंने आपको जवाब दिया कि सोहेल आफरीदी साहब अपने अडियाला के बाहर बैठे थे, वो तो मौजूद थे, उन्होंने सारा ऑपरेशन कंडक्ट किया, सारा उनकी निगरानी में हुआ, सूबे के चीफ हैं, वो सड़क पे रहे, लोगों के दरमियान रहे, उन्होंने जाके हौसला अफजाई की। फिर इत्तेफाक से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ मौजूद थे, सबने देखा हमने। जहां तक बात है सोहेल आफरीदी साहब की, वो अपने सूबे के वज़ीर आला हैं। आज इन्होंने एक अच्छा, देखें, वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एक नेक्स्ट स्टेप क्या अच्छा हुआ है कि आज सूबे में पहली दफा एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। उन्होंने इजलास किया जिसमें कोर कमांडर भी मौजूद थे, सूबे के दीगर अफसरान मौजूद थे और इसी पे डिस्कशन हुई है। तो अब वो भी एक चीज को, जाहिर है नए नौजवान आए थे, नई नई बातें कर रहे थे, वो जज्बाती बातें कर रहे थे कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ऑफिस के अंदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो ये है इसकी पॉजिटिव साइड। कमेंट्री तो मैं भी बहुत कर सकता हूँ सोहेल आफरीदी के ऊपर कि सब कुछ छोड़ के अडियाला के बाहर बैठे थे, अब तीरा में नकले मकानी हो रही थी, 4 अरब रुपए वाला मसला था, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब कोई वजीर आला अच्छा काम कर रहा हो और अच्छे काम की तरफ आ रहा हो तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ठीक है,
डॉक्टर शफकत, आपने रज़ा हारून साहब का स्टेटमेंट सुना, इस पे क्या कमेंट करेंगे ये भी बताइएगा। और सूबे में जिस तरीके से 8 फरवरी के हवाले से बात हो रही है कि प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये प्रोटेस्ट तब हो जाएगा जब हड़ताल का मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डी चौक के लिए भी कॉल दी जाएगी? नहीं, वो तो हमने पहले से तय कर रखा है ना कि हर चौक को हम डी चौक बनाएंगे इंशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान में हम निकलेंगे। लेकिन रज़ा साहब ने जो बात की, देखे उनने आखिर में एक तंज़िया जुमला कहा कि मैं भी ये कह सकता हूँ कि वो तीरा में ऑपरेशन हो रहा था और वो अडियाला बैठा हुआ था। तो देखे उसमें हमने आपकी ही हुकूमत जिसमें आप बैठे हुए तंजिया नहीं हैं किया मेरे भाई, मैंने तो कमेंट नहीं किया। तंजिया नहीं चले तंजिया तो मैं कह सकता था। आप वही मेरे मैं कह जुमलों को ना पकड़े ना, अपनी बात करें, बेहतर होता है, तरीकाकार वही अच्छा मैं होता है। नहीं वो सिर्फ चले वो मैं तो भी तारीफ कर रहा हूँ कि वजीर आला की, आप उसको तंज में लेके जा रहे हैं। अजीब। नहीं वो जो बात आपने पॉजिटिव की है, उसके बाद आपने ये कहा कि शायद तीरा में जो है नकल मकानी हो रही है, लोग वहां से निकल रहे हैं और वो जो है अडियाला बैठे हुए होते। मैं भी ये बात कह सकता हूँ, आपने ये कहा। तो देखिए उसमें भी हमने अल्लाह के फजल से इनको मुंह की दिखानी वो उनको दिखाया है कि देखें आपने ही शुरू किया था ये ऑपरेशन, हमने नहीं किया था, ना हम ऑपरेशन के हक में हैं। आप लोगों ने वहां पे कहा था, और वही जो 24 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और जिसमें कोर कमांडर और आईजीएफसी बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि वहां से लोग नकल मकानी करें। और हमने अल्लाह के फजल से उस हमें पता था, उससे पहले हमने 4 अरब रुपए रखे थे, जिसमें 92 करोड़ रुपए अगर लगी भी है तो 19,000 लोगों को, 19,000 फैमिलीज को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। और आपने देखा कि उनके राशन का, उनके कंबलों का, उनके इलाज का, अद्वियात का, और बर्फबारी में उनको निकालना एक बहुत बड़ा वो प्रोसीजर था जो हमने अल्लाह की फजल से जबरदस्त किया है। तो बात यह है कि फिर इन्होंने 2-3 महीने जब इनको लगा कि ये तो हुकूमत सारा सब कुछ कर रही है, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, और ये एक पूरी प्लान के साथ किया गया था। मैं नहीं, वो लेकिन लेकिन पर्दा नहीं लेकिन चाक सोहेल करना आफरीदी चाह साहब रहा, ने ये लेकिन कहा कि नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, तो कैसे नोटिफिकेशन वापस लेते? हुकूमत ने तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया था। नहीं, वो प्रेस रिलीज जो इन्होंने प्रेसर रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमने तो कहीं पे ही नहीं कहा कि आप हम ऑपरेशन कर रहे हैं और आप निकल जाएं। तो बात ये इसी वजह से हमने उनको कहा आज के बाद कि हमारी और आपकी दरमियान जो बातें होंगी वो रिटर्न में होंगी। हम मतलब ये नहीं हो सकता कि आप वहां पे मीटिंग बुलाए और हम आए, या हमारी तरफ से कोई बंदा आ जाए और फिर कल को आप मुकर जाए, या वहां से अगर कोई लोग आते हैं 24 रुकनी कमेटी, तो उनके दरमियान अगर कोई बात होगी भी तो वो रिटर्न में होगी, ताकि कल को ये सबको पता हो कि किसने किसको जो है ना मजबूर किया था और किसने एम्फेसाइज किया था। तो बात ये है कि ये वो जो प्रेशर आया था, तो उसका इतना इंतजार क्यों कराया गया? जब हम लाहौर जा रहे थे और हमारे बारे में ये कहा जा रहा था, और कराची, कि ये लोग तो वहां पे जा रहे और यहाँ पे लोग नकल मकानी कर रहे, तो हम जब तब यहाँ पे वहां से आ गए और हम चले गए तीरा, और फिर हमने बर्फबारी में लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया, तो तब ये प्रेशर इनका क्यों नहीं आ रहा था? तब ये हमें ये क्यों नहीं कह रहे थे कि आप नहीं, इस सर्द मौसम में तो वैसे भी ऑपरेशन नहीं हो सकता ना। सोहेल अफरीदी साहब का भी यही कहना है, हुकूमत का भी यही कहना है कि इस सर्द मौसम में तो तीरा में ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। मैं आपके सवाल का एक जवाब दे रही हूँ। नहीं, वो तो देखे, वो तो इनका एक प्लान था ना कि ये लोग निकलेंगे, हम इनको निकालेंगे, और जब ये निकलेंगे तो ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, उनसे शिकवा करेंगे और सारा बोझ इनके ऊपर आएगा। अब ये हमारा काम थोड़ी ना था कि हम जो है ना उनको ऑपरेशन उन पे खून करा रहे और हम जो है ना उनके लिए 4 अरब रुपए रख रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि हमारी आवाम को हमारे खिलाफ खड़ा करेंगे, तो हमने अच्छा। पहले से 4 अरब रुपए, और हम अभी 8 अरब रुपए देने लगे हैं। आज आपने देखा कि कुर्म सीएम साहब गए वहां पे, लोगों को उन्होंने जो 1,04,000 रुपए दे रहे थे उनको डबल करा दिया, मतलब 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा करा दिया एक एक बंदे को पैसे देना। तो कहने का मकसद ये है कि हमने अपने लोगों का जिम्मा पहले भी उठाया था जब ये बाजोड़ में ऑपरेशन कर रहे थे, और आगे भी अगर इनका कोई प्लान होगा जो हम नहीं होने देंगे। सेनेटर साहब ने कहा कि इसी तरीके से अगर सोहेल आफरीदी अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे तो बानी पीटीआई से भी मुलाकात हो सकती है। जी मैंने जी डॉक्टर साहब, सेनेटर साहब ने अभी ये कहा था कि अगर सोहेल अफरीदी साहब अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे तो फिर बानी पीटीआई से भी मुलाकात हो सकती है, अगर आप सियासी जमात बनकर रहेंगे तो। देखे इस मुल्क में कोई कानून और आईन नहीं है। मतलब आप अच्छा बनेंगे इनकी तरह, मतलब मुझे शर्म आती है, बूट पॉलिश करो तो आप अच्छे बच्चे बन जाओ, मतलब ये क्या कहाँ की बात हो गई? इस मुल्क में आईन और कानून नहीं है। इस मुल्क में हम कभी भी आईन और कानून को नहीं मानेंगे, अदालतों को नहीं मानेंगे, जिसके फैसलों को नहीं मानेंगे। मतलब आप मुझे बताएं, आपने इनसे पूछा कि जेल मेंबर क्या कहता है? डॉक्टर साहब, बात करनी चाहिए थी वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवाएं। लगभग 3 माह हो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई है। यही गलती उन्होंने एक दफा की थी जब उन्होंने मुबारकबाद के लिए कॉल की थी,
प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और जब सीएम साहब ने कहा कि मैं तो अडियाला हूँ, अगर आपके पल्ले कुछ है तो मेरी मुलाकात करा। उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो इनके पल्ले कुछ था नहीं, इसलिए सीएम साहब ने इस दफा उनसे ये वाली बात की नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि इनके इख्तियार में तो ठीक कुछ है, है ही सेनेटर नहीं साहब से इस पे कि मेरी कमेंट ले लेते हैं। मुलाकात करा सेनेटर दें। साहब, जब ये बातें हो रही कम थी अज कम सुहेल आफरीदी से, जी जो हमारे इनकी तरफ बकाए जाते कम अज कम वो दे दे। एनएचपी और एनएफसी पे जो हमारे की तरफ बकाए जाते हैं, जो मर्ज एरियाज के लिए जहाँ पे ये खुद ऑपरेशन करने लगे थे, वहाँ की तकरीबन 652 अरब रुपए अलग, 2200 अरब अलग, और टोटल मिला के 4758 अरब रुपए हमारे इन पे कर्ज है। ये हमें दे ताकि हम यहाँ पे तरक्की का सफर जारी लेकिन अब रखें। तो रोड मैप के लिए एहसन इकबाल साहब को भी हिदायत दे दी है, मुजम्मल असलम साहब के साथ भी बैठ गए हैं एहसन इकबाल साहब। इस हवाले से जरा कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये बहुत खुश आइंदे है कि कम अज कम इनको ये तो आप इससे अंदाजा लगाए कि कौन ठीक बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। आज इन्होंने ये बात खुद मान ली कि हाँ, वाकई आपकी हमारी तरफ जो बकाए जाते हैं हम उसका कुछ करते हैं और हम आपको पैसे दे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब, बानी पीटीआई से मुलाकात का सुहेल अफरीदी साहब ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इससे पहले जब वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद के लिए सीएम साहब को कॉल की थी और तब उनसे अर्ज़ किया था कि बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात करवाई जाए, तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मैं पूछ के बताता हूँ। और शायद यही वजह है कि इस हालिया मुलाकात में सुहेल अफरीदी साहब ने बानी पीटीआई के हवाले से जिक्र ही नहीं किया और ना ही मुलाकातों की बात की। क्या कहेंगे इस पर? ऐसे ये लोग बयानिया बना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल मुबारक दी थी और उसने कहा कि जी भी मुलाकात करनी है, तो बिल्कुल मैं देखता हूँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पहुंची है। ये इन्होंने बयानिया बना दिया कि उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आज़म है, क्या वो ऐसी बात करेगा? अपने आप को डिग्रेड करेगा? किससे पूछ के बताएगा? ये लोग बस ऐसे ही झूठ पे चलते हैं, झूठ के बयानिया बनाकर लोगों को तसल्लियां देते हैं और सब कुछ करते हैं, हुकूमत को बदनाम करते हैं। लेकिन हमें इनकी परवाह नहीं है सिवाय बड़े क्यों मारने के। अभी ये फरमा रहे थे कि जी पानी का कुछ हो गया तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कर भाई। ये कौन सी कोई आप तो धमकियां किसको दे रहे हैं? रियासत को धमकियां दे रहे हैं। तो इनका ये रवैया है जिसकी वजह से उनकी मुलाकातें रुकी हुई है, जिनसे रवैया बेहतर हुआ। अब आपको नहीं लगता कि हुकूमत को थोड़ा सेफ खेलना चाहिए? वो एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, अगर खुदा न खासा उनकी आंख ज़ाया हो जाती तो फिर उसके बाद हुकूमत को जवाब देना पड़ता। देखो ऐसी बात नहीं, जब ये लोग बयान खराब है, आंख चली जाती, कुछ भी नहीं है। वो क्या कर क्या रहे हैं वहाँ? देखो वहाँ कोई इंजरी, उसको चोट लग गया है, क्या कर रहे हैं? वो आराम से एक्सरसाइज करते हैं, जेल के अंदर बंद है, तो कुछ भी नहीं है उनको। और सिर्फ मारने के लिए अगर ले गए हैं तो कोई बात का पेटकम बना रहे हैं। ये देखो जिस तरह सोहेल अफरीदी अच्छा बच्चा बना और प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया तो वो आ गया, तो इन्होंने भी रिलैक्सेशन दी। और यानी कि आप ये बता रहे हैं कि जब वो मुंतखब हुए थे, जब सीएम बने थे, तो उस वक्त जोश किसी और ही लेवल का था और इस वक्त जो है वो सीएम सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अच्छे बच्चे बन गए। ऐसे ही ऐसे उस वक्त तो ललकारा था, उस वक्त कहा था मैं इश्क इमरान में बनना चाहता हूँ जी। तो देखो तो एक नारे लगाना और बात है, हकीकी तौर पर अभी तौर पर कुछ और बात है। और मैं तो दुख होता है कि इतना अच्छा सूबा पठान है, मुख्तलिफ लोग हैं और बाकी सूबे तरक्की करते जा रहे हैं और ये और उसी तरह खड़े हैं। रोजाना यही मशवरा होता है कि इस्लामाबाद चढ़ाई कब करनी है, डाले पैर कट्ठे इधर हो, कोई अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। तो हम तो चाहते हैं ये अच्छे बच्चे बने। वफाक देखो इन्होंने बकायाजात की बात की तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन हसन इकबाल और जो मुजम्मिल साहब सबको इकट्ठे बिठा लिया और कहा जी इनकी जो बकायाजात है बिल्कुल इनको मिलने चाहिए और मिलेंगे। ये अच्छे बच्चे बन के रहे। अगर ये हुकूमत को वफाक को रियासत को ललकारेंगे तो फिर तो रज़ा हारून साहब, आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की? मैं समझता हूँ अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। जाहिर है कि इतने अरसे बाद इतने तल्ख बयानात के जो एक्सचेंजेस हुए हैं और जो एक मौक़िफ़ रहा अफरीदी साहब का जलसे जुलूस में 8 फरवरी को जो वो कैंपेन स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट गिराने की कैंपेन है ना, उसके बावजूद ये मुलाकात पॉजिटिव है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस बिटवीन सीएम एंड पीएम। एक अच्छी मुलाकात है। जाहिर है सरकारी मामला दी हैं, आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, इसमें आइस भी ब्रेक होती है थोड़ी सी और एक मौका मिलता है एक दूसरे को समझने का। जलसे जुलूस की जुबान अलग होती है, बयानात की जुबान अलग होती है और गुफ्तगू मुलाकात में जो है वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बहुत से ऐसे मामला फेस टू फेस मीटिंग्स के अंदर
रिजॉल्व हो जाते हैं खुश असलूबी के साथ। और वो जो जलसों की जुबान होती है वो अमूमन टेबल की जुबान नहीं होती। और ये सोचना चाहिए ना कि हमारे दोस्तों को भी कि आपने एक नौजवान वजीर आला मुंतखब किया है, ठीक है आपने उसको एक टास्क दिया है और उन्होंने अपनी पहली स्पीच में इसका इजहार किया कि मैं ज़ाहिर है मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा एक ही मकसद है कि मैं उनकी रिहाई की कोशिशें करूं। वो उनकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी है, वो सियासी जिम्मेदारी है, लेकिन जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है सूबा चलाना है। सूबे के अंदर इस वक्त खास तौर पे केपी के अंदर एक सिचुएशन है, दहशतगर्दी की सिचुएशन है। उससे निपटने के लिए सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं बल्कि रियासत के इदारे, बिल्कुल ठीक है। वो एपेक्स कमेटी जिसका आज इजलास हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको अपनी जिम्मेदारियां भी वो पूरी करने की तरफ आ रहे हैं। तो अच्छी खबर है, अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बिगिनिंग है, देखना चाहिए। इसके बाद जैसा और मुलाकातें होंगी, 2-4 मुलाकातें और होंगी तो और बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों पैनलिस्ट का। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।